हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 9 का 7th चैप्टर ट्रायंगल्स। और तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पहले डिस्कशन कर लेंगे। लोग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 7 में हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं। देखिए, व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंट? टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड ऑफ द सेम साइज। दो फिगर्स रहेगा, दो फिगर्स को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कब बोलेंगे? जब दोनों ही फिगर सेम शेप में होगा, सेम साइज में होगा। ओके, नेक्स्ट है सीपीसीटी। देखिए, सीपीसीटी का फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस वाले चैप्टर में हम लोग सीपीसीटी का यूज़ बार बार करेंगे, तो इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ये वाला इतना बड़ा लाइन ना लिखकर हम लोग सीपीसीटी लिख देंगे। ओके, तो while dealing with the concept related to triangles and solving questions, we often make use of abbreviation CPCT in short words. नेक्स्ट है डिफरेंट रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब कब, क्योंकि ये ट्रायंगल चैप्टर है तो ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कब दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल है SAS, SAS। If two sides and the included angle of one triangle are equal to two sides and the included angle of the other triangle, then the two triangles are congruent। देखिए, यहाँ पर दो ट्रायंगल है, इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला साइड, इसका ये वाला साइड, और इसका ये वाला साइड, इसका ये वाला साइड, ये इक्वल है। अगर ऐसा हो तो हम लोग बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड, इस रूल के वाइज ये दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट है आपका ASA, जहाँ पर दो एंगल इक्वल होगा और एक साइड, एक एंगल एक साइड एक एंगल, एंगल साइड एंगल जब इक्वल होगा तब उसको बोलेंगे ए से रूल फॉलो कर रहा है ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट है AAS। देखिए, अगर दो एंगल, ये देखिए ये एंगल ये एंगल ये साइड, ये एंगल ये एंगल ये साइड अगर इक्वल हो दो ट्रायंगल का तो दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा। इधर देखिए SSS, जब दो ट्रायंगल का तीनों साइड ही इक्वल हो, इसका तीनों साइड इसका तीनों साइड में इक्वल हो, तब बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट है आपका RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। देखिए, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका 90 डिग्री इसका 90 डिग्री, इसका एक साइड इसका एक साइड इसका एक साइड इसका एक साइड, ये इक्वल है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इस रूल के वाइज ये ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टूडेंट्स, रूल्स हम लोगों ने देख लिया है कि किस रूल्स को फॉलो करके किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये एक्सरसाइज होने वाला है। आप लोगों को हमेशा इस टाइप का, हम लोग जब मैथ करेंगे एक्सरसाइज 7.1 जब मैथ करेंगे या आगे भी, तो कॉन्ग्रुएंसी का ये जो रूल्स है ये आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हैं in quadrilateral ABCD, AC equal to AD and AB bisects angle A. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? ठीक है, अब देखिए, आपका एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, AB जो पार्ट है ये इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में बांट रहा है और AB जो है ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर गिवन है कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD, ये गिवन है। ठीक है, और क्या दे दिया है कि AC इक्वल टू AD। तो देखिए, AC इक्वल टू AD, दोनों साइड इक्वल, दोनों एंगल इक्वल और AB एक साइड भी कॉमन। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, साइड एंगल साइड कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर है। कॉन्ग्रुएंसी अगर फॉलो कर जाए तो इसका मतलब बाकी की जो साइड्स है और बाकी की जो एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। तो क्योंकि AC और AB दोनों
ऑलरेडी इक्वल है, तो देयरफॉर बी सी इक्वल टू बी डी होगा ही, ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA. Prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC and BD equal to AC and angle ABD equal to angle BAC. Okay, कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी ये दोनों ट्राइंगल को लेकर हम लोग शुरू करते हैं. यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि यहाँ पर देखिए ए बी जो है दोनों ही ट्राइंगल का एक कॉमन साइड है. और क्या, तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी में हम लोग को मिला है ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, एंगल डी ए बी इक्वल टू सी बी ए ये भी गिवन है, और ए बी जो है ये कॉमन पार्ट है. तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, साइड एंगल साइड इस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मतलब बाकी का पार्ट भी इक्वली होगा. देयरफॉर बी डी इक्वल टू ए सी होगा. ठीक है, और क्या होगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी. ओके, क्वेश्चन 3 में है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी. अब देखिए आपका डायग्राम जो है वो ऐसा है. ठीक, अभी आपको प्रूव क्या करना है कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, अब देखिए तो मैं सबसे पहले दो ट्राइंगल लेती हूँ ओ ए डी और ओ बी सी. यहाँ पर गिवन है कि देखिए ये जो एंगल है ओ ए डी और ओ बी सी ये दोनों एंगल इक्वल है. ठीक है, ओ सी और ए ओ डी ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. ओके, और क्या है, बी सी इक्वल टू ए डी है, ये भी गिवन है. ठीक है, तो एक साइड इक्वल और दोनों एंगल इक्वल, तो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा. ओके, तो एएएस रूल के वाइज ये दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाकी का पार्ट्स भी इक्वल होगा. ठीक है, तो देयरफॉर ओ बी इक्वल टू ओ ए होगा और ओ डी इक्वल टू ओ सी होगा. ठीक है, तो फिर देखिए ओ ए इक्वल टू अगर ओ बी है तो मतलब ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. अब ओ पॉइंट किसका है, सी डी में देखिए ओ डी इक्वल टू ओ सी है, तो मतलब ओ पॉइंट में सी डी जो है वो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्चुअली बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, इक्वल एक साइड एंगल मतलब ये जो दो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 5. यहाँ पर आपको दिया है लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A and B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. Show that triangle APB is congruent to triangle AQB and BP equal to BQ, or B is equidistant from आर्म्स ऑफ एंगल ए. तो अब देखिए यहाँ पर आपको बोला है क्या, ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी मतलब ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए क्यू बी मतलब ये वाला ट्राइंगल. इनमें हम लोग को क्या क्या मिला है, इसमें देखिए क्यू ए बी इक्वल टू पी ए बी, क्यू ए बी इक्वल टू पी ए बी, क्योंकि यहाँ पर बोला है एल जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है. दूसरा है ए क्यू बी इक्वल टू ए पी बी, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री ये गिवन है. ठीक है, और ये देखिए ए बी जो है ये कॉमन साइड है. ओके, तो यहाँ पर ये जो दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा टू ईच अदर. तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया है. और नेक्स्ट देखिए अगर कॉन्ग्रुएंट है तो अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी बाकी का पार्ट्स भी इक्वली होगा. देयरफॉर बी क्यू इक्वल टू बी पी ये भी होगा और ए क्यू इक्वल टू ए पी ये भी होगा. ठीक है, तो प्रूफ हो गया है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर ए सी इक्वल टू ए ई एंड ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए टी इक्वल टू एंगल ई ए सी, शो दैट बी सी इक्वल टू डी ई. अब देखिए एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी ये बोल दिया गया है. ठीक है, तो बी ए डी मतलब ये वाला पार्ट है. ठीक है, और ई ए सी मतलब ये वाला पार्ट है. अब देखिए तो बीच में ये जो डी ए सी ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसको ऐड कर दूँ
दोनों ही साइड में, ठीक है। तो क्या आएगा, ये देखिए फुल हम लोग को मिल जाएगा VAC और इधर फुल मिल जाएगा EAD, ठीक है। तो दो ट्रायंगल मिल गया है। अब देखिए ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल DAE, इसमें से क्या क्या है, देखिए AB इक्वल टू AD ये बोल दिया गया है, और क्या बोला है कि AC इक्वल टू AE ये भी बोल दिया गया है, और एंगल BAC इक्वल टू EAD ये हम लोगों ने इधर ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, और ड्यू टू सिम्प्लिसिटी अदर पार्ट्स भी इक्वल ही होंगे, तो फिर BC इक्वल टू DE होगा। ओके, देखिए आपका मैथ है, AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB. Show that triangle DAP is congruent to triangle EBP and AD equal to PE. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गिवन एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPP, नाउ एडिंग बोथ साइड EPD, इसके बीच में ये वाला पार्ट जो है ये हम लोग दोनों साइड में ऐड कर देंगे, दोनों ही साइड में ऐड कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा APD मतलब ये वाला एंगल, और मिलेगा BPE मतलब ये वाला एंगल। ओके, अब मैं ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP लेती हूँ, जिसमें देखिए ये वाला हम लोग को पता है क्योंकि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB ये बोल दिया गया था। एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE ये हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर में प्रूफ किया है, और फिगर में आपको गिवन है कि DAP इज इक्वल टू एंगल EBP, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होगा, अब कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाकी का पार्ट्स भी इक्वल होगा, देयरफॉर AD इक्वल टू BE ड्यू टू CPCT। Triangle ABC, right angled at C, M is the midpoint of hypotenuse AB produced to a point D such that DM equal to CM. Point D is joined to point B. See figure, show that triangle AMC is congruent to triangle BMD. Angle DBC is a right angle and triangle DBC is congruent to triangle ACB, and lastly CM is equal to half of AB. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD, यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है, और क्या है CM इक्वल टू DM ये बोल दिया गया है, और क्या है AB इक्वल टू BM बिकॉज M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल बाकी का जो, अब क्योंकि ट्रायंगल BMD और CMA ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी का एंगल भी हम लोग यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल CAM इज इक्वल टू एंगल BDM ये भी इक्वल होगा, बट तो देखिए एंगल BCA और एंगल DBC मिलाकर हो रहा है 180 डिग्री, देयरफॉर ये जो है ये तो 90 डिग्री गिवन है, मतलब एंगल ACB ये गिवन है 90 डिग्री, देयरफॉर ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर एंगल DBC ये क्या हो गया, राइट एंगल, तो ये भी प्रूफ हो गया है। BC जो है ये कॉमन पार्ट है। ओके, ट्रायंगल DBC और एंगल DBC और एंगल ACB ये दोनों इक्वल है, और BD इक्वल टू AC है, तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल जो है ये, तो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर DC इक्वल टू AB होगा, DC इक्वल टू AB होगा, लेकिन M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC ये हम लोग को बोल दिया गया है, देयरफॉर DM इक्वल टू CM ये तो हम लोग को पता है। अब क्योंकि DM इक्वल टू CM है तो CM क्या है, हाफ ऑफ DC, और DC इक्वल टू AB है, तो मैं बोल सकती हूँ कि CM इज़ हाफ ऑफ AB।
तो चलिए ये भी प्रूफ हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। यहाँ पर मैं एनसीईआरटी मैथ टेक्स्ट बुक की सॉल्यूशन लेके आती हूँ और हर शाम 5 बजे तक मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है। सो प्लीज़ वैसे आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।